क्या आप जानते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद सबसे डरावना समय यमलोक नहीं होता, न ही चिता जलने का क्षण, बल्कि वो पहले 5 मिनट होते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ चुकी होती है, लेकिन इस सच को स्वीकार नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को कोई स्वर्ग या नरक नहीं दिखता। उसे सबसे पहले वही दिखता है जिससे उसका सबसे गहरा मोह जुड़ा होता है। और यही वो क्षण है जहां आत्मा का आगे का पूरा मार्ग तय हो जाता है। जब किसी इंसान की अंतिम सांस टूटती है तो बाहर खड़े लोगों को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में उसी क्षण आत्मा का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। शरीर शांत पड़ा होता है, दिल रुक चुका होता है, लेकिन आत्मा अभी शरीर के भीतर और आसपास ही रहती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद पहले 5 मिनट तक आत्मा अपने शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती। वह शरीर के सिर, हृदय और मुंह के पास मंडराती रहती है। वह देखती है कि डॉक्टर हाथ हटा रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भागकर फोन कर रहा है, लेकिन आत्मा को यह सब किसी सपने जैसा लगता है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे सुन नहीं पा रहे। इन 5 मिनटों में आत्मा सबसे पहले अपने ही शरीर को देखती है। वह अपने चेहरे को देखती है, अपनी बंद आंखों को देखती है, अपने ठंडे पड़ते हाथों को देखती है, और यही वो क्षण होता है जब आत्मा को पहला झटका लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस समय यह स्वीकार नहीं कर पाती कि यह शरीर अब उसका नहीं रहा। वह बार बार शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। यही कारण है कि कई मृत शरीरों के चेहरे पर डर, पीड़ा या अजीब सी अकड़ दिखाई देती है। वह आत्मा की आखिरी कोशिश का निशान होता है। इसके बाद आत्मा जिस दूसरे दृश्य को देखती है, वह है अपना सबसे प्रिय व्यक्ति। यह व्यक्ति हर आत्मा के लिए अलग होता है। किसी के लिए वह मां होती है, किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए प्रेमी, और किसी के लिए उसका धन या मकान। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद सबसे पहले उसी को देखती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा होता है, न कि जिससे उसने सबसे ज्यादा प्रेम किया हो। प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम मुक्त करता है और मोह बांधता है। अगर किसी इंसान का जीवन अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही सिमटा रहा हो, तो आत्मा सबसे पहले अपने बच्चों को देखती है। वह उन्हें रोते हुए देखती है, डरते हुए देखती है, और यही दृश्य उसके भीतर तीव्र पीड़ा पैदा करता है। वह उन्हें छूना चाहती है, दिलासा देना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती। यही असहायता आत्मा को बांध देती है। अगर किसी स्त्री की मृत्यु हुई है और उसका मोह पति से अत्यधिक था, तो आत्मा सबसे पहले पति को देखती है, और यही दृश्य उसे रोक लेता है। अगर किसी पुरुष का मोह धन या घर से था, तो आत्मा सबसे पहले अपने घर, तिजोरी, जमीन या दुकान को देखती है। गरुड़ पुराण बताता है कि इन 5 मिनटों में आत्मा तीसरी चीज जो देखती है, वह है अपने जीवन का एक तीव्र दृश्य। ये पूरा जीवन नहीं होता, बल्कि वही घटनाएं होती हैं जहां उसने किसी को सबसे ज्यादा पीड़ा दी हो, या जहां उसे सबसे ज्यादा मोह हुआ हो। ये किसी फिल्म की तरह नहीं चलता, बल्कि बिजली की तरह कौंधता है। इसी क्षण आत्मा को पहली बार अपने कर्मों का बोझ महसूस होता है। अब यहाँ एक बहुत डरावना सत्य सामने आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 5 मिनटों में आत्मा को यमदूत नहीं दिखते, बल्कि उसे अपनी ही स्मृति का सामना करना पड़ता है। अगर आत्मा इन स्मृतियों में उलझ गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, किसी को पुकारने लगी, तो वही उसका बंधन बन जाता है। ऐसी आत्माएं आगे नहीं बढ़ पाती और घर के आसपास भटकने लगती हैं। यही वो आत्माएं होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि मौत के बाद भी कुछ महसूस होता है। घर में बेचैनी रहती है, रात को सपने आते हैं। लेकिन अगर उसी समय आत्मा को सही दिशा मिल जाए, तो वही 5 मिनट मोक्ष का द्वार भी बन सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर इन 5 मिनटों में ईश्वर का नाम सुनाई दे, गंगा जल मुंह में डाला जाए, तुलसी स्पर्श हो, या पास बैठा कोई व्यक्ति शांत स्वर में बोले डरो मत, तो आत्मा का मोह ढीला पड़ जाता है। आत्मा को यह स्मरण हो जाता है कि वह शरीर नहीं है। यही कारण है कि शास्त्रों में मृत्यु के तुरंत बाद शांति बनाए रखने को कहा गया है। जोर जोर से रोने को मना किया गया है। एक प्राचीन कथा के अनुसार काशी में एक साधु ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आंखें खोली और बस इतना कहा, अब दिख गया रास्ता, और शांत हो गए। लोगों ने सोचा वह भ्रम में बोल रहे हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि उस साधु ने उन 5 मिनटों में न अपना शरीर देखा, न परिवार, बल्कि केवल प्रकाश देखा, क्योंकि उसका मोह पहले ही कट चुका था।
इसके विपरीत जिन लोगों का जीवन केवल संसार में उलझा रहा, उनके लिए ये 5 मिनट सबसे भयावह होते हैं। आत्मा अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है। वह देखती है लेकिन समझ नहीं पाती, सुनती है लेकिन बोल नहीं पाती, रोती है लेकिन आंसू नहीं गिरते। यही कारण है कि गरुड़ पुराण इन 5 मिनटों को आत्मा की परीक्षा कहता है। अंत में गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि मौत के बाद आत्मा सबसे पहले किसी देवता को नहीं देखती, न यमराज को, न स्वर्ग नरक को, बल्कि अपने ही जीवन का सच देखती है। और जो सच उसने जीते जी नहीं समझा, वही उसे मृत्यु के बाद तोड़ देता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जीते जी मोह को समझ लेता है, उसके लिए मौत डर नहीं होती, और जो मोह में ही जीता है, उसके लिए ये 5 मिनट सदियों जैसे लगते हैं। जब वो 5 मिनट पूरे होते हैं और आत्मा यह समझने लगती है कि अब वह शरीर में वापस नहीं जा सकती, तभी उसके भीतर सबसे भयानक डर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह डर मृत्यु का नहीं होता, बल्कि अकेले पड़ जाने का होता है। आत्मा पहली बार महसूस करती है कि अब वह न तो इस दुनिया की है और न ही अभी परलोक की। वह बीच में अटक जाती है। यही अवस्था सबसे खतरनाक होती है। इन 5 मिनटों के बाद आत्मा जिस चौथी चीज को देखती है, वह होती है अपनी परछाई। लेकिन वह परछाई वैसी नहीं होती जैसी जीवन में थी। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपना सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है, अंगूठे के आकार का, धुंधला, कांपता हुआ। कई आत्माएं इसे देखकर डर जाती हैं और यही डर उन्हें नीचे बांध देता है। आत्मा सोचती है, मैं इतना छोटा कैसे हो गया, मेरा शरीर कहाँ गया। यह भ्रम ही प्रेत योनि का बीज बनता है। अब शुरू होता है मोह का आखिरी हमला। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही आत्मा आगे बढ़ने का प्रयास करती है, वैसे ही उसका सबसे गहरा मोह उसे पीछे खींच लेता है। कोई आत्मा अपने रोते हुए बच्चों की ओर खींचती है, कोई अपनी पत्नी की सिसकियों की ओर, कोई अपने अधूरे मकान की ओर, कोई अपने पैसे की ओर। यही कारण है कि कुछ आत्माएं घर के कोनों में, दरवाजों के पास, अलमारियों के पास या उस जगह भटकती हैं जहां उनका मोह सबसे ज्यादा था। इसके बाद आत्मा जिस पांचवी चीज को देखती है, वह होती है दो अलग अलग कंपन ऊर्जा। एक ऊर्जा हल्की होती है, शांत होती है, ऊपर की ओर खींचती है। दूसरी भारी होती है, डरावनी होती है, नीचे की ओर खींचती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वो क्षण है जहां आत्मा का मार्ग तय होता है। यह चुनाव यमराज नहीं करते, यह चुनाव आत्मा खुद करती है, अपने कर्मों के वजन से। अगर आत्मा ने जीवन में दान, करुणा, सत्य और संयम को अपनाया हो, तो वह हल्की ऊर्जा की ओर खींचने लगती है। उसे किसी डरावने दृश्य की आवश्यकता नहीं होती। उसे बस एक शांत संकेत मिलता है, एक प्रकाश की रेखा, एक नाम की गूंज, एक शांति। लेकिन अगर आत्मा ने जीवन भर दूसरों को दुख दिया हो, धोखा दिया हो, मोह में डूबी रही हो, तो भारी ऊर्जा उसे नीचे खींच लेती है। वही भारीपन उसे घर, शरीर और संसार से बांध देता है। अब आता है वो क्षण जिसे लोग अक्सर नहीं समझते। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के 10 से 15 मिनट बाद आत्मा पहली बार अपने रोने का परिणाम देखती है। अगर घर में जोर जोर से विलाप हो रहा हो, छाती पीटी जा रही हो, बार बार आत्मा को पुकारा जा रहा हो, उठ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, तो आत्मा उलझ जाती है। उसे लगता है कि उसे वापस जाना चाहिए। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत शरीर के पास शांति रखो, क्योंकि तुम्हारा रोना आत्मा को आगे बढ़ने से रोक सकता है। कुछ आत्माएं इस अवस्था में टूट जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वे आत्माएं होती हैं जो बाद में सपनों में दिखाई देती हैं, आवाजें बनती हैं और परिवार को डर का अनुभव कराती हैं। यह कोई बदला नहीं होता, यह उनकी असहायता होती है। लेकिन जो आत्माएं इन सब से ऊपर उठ जाती हैं, उनके लिए अगला दृश्य आता है। वे देखती हैं अपने जीवन के कर्मों को जीवित रूप में। जिनसे उन्होंने प्रेम किया, वे प्रकाश बनकर सामने आते हैं। जिन्हें उन्होंने दुख दिया, वे भार बनकर सामने आते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, जीवन में किसी को रुलाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वही आंसू मृत्यु के बाद पहाड़ बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक बहुत गहरी बात कही गई है। कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद सबसे पहले भगवान को नहीं देखती, यमराज को नहीं देखती, बल्कि खुद को देखती है, जैसी वह सच में थी, बिना किसी नकाब के। जो जीवन में झूठ बोलता रहा, उसे अपने ही झूठ का सामना करना पड़ता है। जो जीवन में कठोर रहा, उसे वही कठोरता घेर लेती है। अंत में अगर आत्मा का मोह कट चुका हो,
तो वह धीरे धीरे ऊपर की यात्रा शुरू करती है। उसे अब घर की आवाजें सुनाई नहीं देती, शरीर की याद धुंधली पड़ जाती है और वह उस मार्ग पर बढ़ जाती है जहां यमदूत नहीं डराने आते, बल्कि मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अगर मोह नहीं कटा, तो आत्मा यहीं अटक जाती है और यही अटकना सबसे लंबी सजा होती है। गरुड़ पुराण का यह दूसरा अध्याय हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह बताने के लिए कि मौत के बाद आत्मा किसे देखेगी, यह तय नहीं होता, लेकिन मौत से पहले आत्मा कैसी बनेगी, यह आज तय हो रहा है। अंत में गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि मौत के बाद आत्मा सबसे पहले किसी देवता को नहीं देखती, न यमराज को, न स्वर्ग नरक को, बल्कि अपने ही जीवन का सच देखती है। और जो सच उसने जीते जी नहीं समझा, वही उसे मृत्यु के बाद तोड़ देता है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जीते जी मोह को समझ लेता है, उसके लिए मौत डर नहीं होती, और जो मोह में ही जीता है, उसके लिए ये 5 मिनट सदियों जैसे लगते हैं। अगर यह सत्य आपके भीतर कहीं उतर गया हो, तो समझ लीजिए कि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको जगाने के लिए थी। क्योंकि मौत के बाद आत्मा क्या देखेगी, यह तय करने का समय अभी है, बाद में नहीं। आपको ये रहस्य कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले रहस्य में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आपके मन में कौन सा रहस्य जानने की इच्छा है ज़रूर बताएं।